हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस ईएमआरएस की जर्नी में, जो कि आगे चलकर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर तक चलेगी। सो फाइनली आज मैंने अपना एक जो यूनिट है प्रॉपर हमारे टीजीटी सीएस की ईएमआरएस में, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। और सेकंड चीज़, फिर देखो, जैसे ही मैंने एक यूनिट कंप्लीट कर ली उसके बाद मैंने क्या करा कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर से खुद उसे थ्योरेटिकली जो पूरा चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है नंबर सिस्टम का, वो सारा खुद से पढ़ा है। आप किसी वीडियो के थ्रू एनसीईआरटी देखोगे ना तो वो चीज़ें क्लियर तो हो जाएगी, आपको अभी समझ तो है, हम सबको अभी नॉर्मली जो बेसिक टॉपिक्स है उन सब की गाइडेंस है, सब कुछ समझ है हमें। पर दिक्कत कहाँ आती है कि हम खुद से लिख नहीं पा रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है प्रॉपर, उसे लाइन बाय लाइन खुद पढ़ा है। और अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ थोड़ी मुझे कम याद रहने वाली है या फिर कम मेमोराइजेशन में है, उसको मैंने वहीं पर हाईलाइट कर लिया। चाहे आप लाइक बुक लेके पढ़ रहे हो तो उसमें आप देख सकते हो, पीडीएफ लेके अगर आप कर रहे हो तो कंप्यूटर में आप उसे हाईलाइट कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ोगे तो प्रॉपरली उन जो मेन हेडिंग्स, मेन लाइन्स हैं, उनको आपको रिवाइज़ करना रहेगा। साथ में एक चीज़ आप अभी से करते चलो कि आप है ना अपना टॉपिक पढ़ लो। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, सिलेबस में से उठाया टॉपिक, आप अपने कोर्स से लो, कैसे भी पढ़ो, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, आपके पास नोट्स है अवेलेबल, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, खुद सर्च करके कर रहे हो। मैंने नॉलेज गेट बाय संजीव सर का लिया है, परचेज़ किया था, तो वहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। तो हाँ, ये देखो, अगर आप फीडबैक की बात करते हो, पहले मैं फीडबैक बोल देती हूँ। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ नॉलेज गेट बाय संचित सर का, और मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं उनसे कोई पहले से, मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था, पर वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसमें। और ऐसा नहीं है, जैसे उन्होंने ना अभी आज ही एक वीडियो डाला था, उनका ऐसा सिस्टम है कि अगर आप पहले कोचिंग ले लेते हो और उसके बाद में आपका खुद आपको ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर वहाँ पर भी वो लाइव सेशन भी चलते हैं। मतलब आपको ऐप में ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ है वो तो मिल ही रही है, और ऐसा भी नहीं बहुत बड़ी बड़ी है, छोटी छोटी सी है, और क्लियर कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे उनसे। फिर व्हाट्सएप पे भी वो लाइव सेशन ले रहे हैं। सेकेंडली, आज से उन्होंने हफ्ते भर का लाइव सेशन बंद करा है, क्योंकि जो हमारा एमर्जिंग ट्रेंड्स और एआई वाला पोर्शन है वो उनके ऐप में उन्होंने नहीं डाल रखा था। तो उन्होंने प्रॉमिस करा कि एक वीक का उनको टाइम दो, हम लोग वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, मैं सारा कंटेंट वहाँ तैयार कर रहा हूँ। मतलब वो हमारे सिलेबस को भी लाइक रिलेट करते हुए पढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। अब मैं स्ट्रक्चर आपको जो बता रही थी वो बताती हूँ कि आप जैसे कि, तो जहाँ से भी आप सब्जेक्ट टॉपिक अपने क्लियर कर रहे हो, क्लियर करो। सेकेंडली एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ते पढ़ते साथ में जो मेन पॉइंट है वो हाईलाइट करते चलो। और साथ के साथ में जो डायग्राम्स वगैरह है वो भी अपनी नोटबुक के अंदर आप खुद से बनाते हुए चलो, क्योंकि वो डायग्राम्स आपको बहुत सिंपल लगेंगे। जैसे कि मानो सॉफ्टवेयर के टाइप्स हमने मेंशन कर दिए, या फिर नंबर सिस्टम के बारे में हम बता रहे हैं, तो ये डायग्राम्स बहुत सिंपल सिंपल है। बुक के अंदर आप लोग देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको एक बारी में समझ भी आ जाएंगे। तो तब आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, ये मुझे याद रह जाएंगे और मैं वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूंगा पेपर में, पर ये नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप अभी से एक सीक्वेंस में, जैसे कि कोर्स से पूरा करो अपना, जहाँ से ही पूरा कर रहे हो। सेकेंडली एनसीईआरटी पकड़ो, एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो ना लाइन बाय लाइन, उन लाइनों को लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली आपको, आप उन्हें हाइलाइट करते हुए चलो, चाहे टैबलेट में, फ़ोन में, जहाँ पे भी पढ़ रहे हो उसको हाइलाइट करते हुए चलो। और साथ में नीचे आप लोग लाइक अपने जो भी नोटबुक प्रिपेयर कर रहे हो उस नोटबुक के अंदर डायग्राम्स मेंशन करते हुए चलो, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमारे रिवीजन के लिए वही काम आएगा। और जितना प्रेजेंटेड हम करेंगे ना अपने पेपर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पता है हमें एक लिमिटेड, मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ हमें एक लिमिटेड लाइक स्पेस मिलेगा, वहाँ पे अपने जो हमें आता है वो वहाँ पे डाल देना है। तो हमें वहाँ पे उस वक़्त जो लिमिटेड स्पेस है उसमें बड़े-बड़े वेटेज वाले वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज़ ही यूज़ करनी है, डायग्राम ही यूज़ करने हैं। वहाँ पे हम थ्योरेटिकल में अपना पूरा एक्सप्लेनेशन या समझाने नहीं बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लास्ट टाइम रिवीज़न के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो। मैं इसी तरह से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि आगे मुझे लाइक मिनिमम टाइम के अंदर मैं फटाक से रिवीज़न कर पाऊँ, उससे सारी चीज़ें रिकॉल कर पाऊँ। तो ये तो पूरी मेरी स्ट्रैटेजी हो गई, पढ़ाई कैसे कर रही हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को जेन्युइनली डिस्कस कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो वो ज़रूर कमेंट में बताना। साथ में अगर कोई ऐसे पॉइंट्स जो कि मेरे लिए वर्कआउट हो सके, या फिर मैं उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पा रही जो मेरी पढ़ाई में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सके, वो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता सकते हो, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो। इस वीडियो के अंदर अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।